एवरीवन हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि लिस्ट क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, हाँ मैंने यहीं से कॉपी किया था। सो पाइथन के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा कि सिंपल पाइथन डाउनलोड्स लिखो। देन जो पाइथन की ही ऑर्गेनाइजन पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है, आड़े टेढ़े ही वर्ड निकल रहे हैं, पर या you can download this by this site which is original website for Python. Download Python 3.9.5 means जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा you can download। सी देखो यहाँ डाउनलोड हो रहा है। एंड उसके बाद क्या करना कि इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद इसकी एक आईडीएलई आती है। ठीक है, इसका जो एक इन्वायरमेंट होता है ना जहाँ पे ये वर्क करता है उस इन्वायरमेंट को कहते हैं आईडीएलई। सो मैं यहाँ पे इसको पहले इंस्टॉल कर लेती हूँ। आप लोग प्रोसेस देखिए इंस्टॉल करने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा। ठीक है, व्हाट हैपन, पीसी स्लो है। ओके, अच्छा आई ऑलरेडी, अच्छा मैंने ये ऑलरेडी कर दिया था इंस्टॉल। देन अगेन करती हूँ। जब तक इनिशियलाइजिंग हो रहा है, जब तक मैं बताती हूँ आज का जो टॉपिक है वो लिस्ट है। बेसिकली लिस्ट होती क्या है, इट इज़ एन कलेक्शन लाइक एरे। ओके, ये एक टाइप का एरे ही है। तो बट बाकी जगह आप लोग ने पढ़ा होगा ना कि एरे इज़ अ होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा, जैसे कि इसकी डेफिनेशन ही है कि इसमें एक जैसे एलिमेंट्स आने चाहिए। बेसिकली उसमें क्या होता है ना कि जो लैंग्वेजेस होती है जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइक सी++ एंड जावा, उसमें क्या सी प्रोसीजर ओरिएंटेड है। बट हाँ, उसमें भी जो कंसेप्ट है ना काय का एरेस का, तो वो सब में क्या है ना कि एरे एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ, मेरे को देखने दो मेरे पास आइडियली ऑलरेडी है क्या। दिस इज़ वेरी स्लो, वेरी स्लो कंप्यूटर। व्हाट हैपन, ऐसा होगा तो वीडियो कैसे बनेगा। आइडियली हाँ मेरे पास आइडियली ऑलरेडी है, तो मीन्स मैं ऐसे ही चालू कर ले रही हूँ इसको। इधर पीछे से अपडेट होता रहे, चलता रहेगा। तो होता क्या है लिस्ट, मैं लिस्ट चालू कर लूँ तब तक। तो बेसिकली लिस्ट क्या होती है, लिस्ट, टपल, सेट, डायरेक्टरी, ये सब मैंने पहले ही बताया था कि एक टाइप के एरेज हैं। ठीक है, तो लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। एक जगह पे वो बहुत सारी, जैसे ये ऊपर लिख के है ना माई लिस्ट, यहाँ पे लिख के है माई लिस्ट एप्पल बनाना चेरी। ठीक है, तो जो मेरी लिस्ट है वो लिस्ट क्या कंटेन करती है, एप्पल है उसमें, बनाना है, चेरी है। ओके, तो अब लिस्ट में होता है, लिस्ट एक टाइप का, जैसे कि मैंने बताया था पहले से ही, मैं 2-3 बार अभी कह चुकी हूँ कि ये एक एरे होता है। ठीक है, नहीं एरे नहीं बट या हाँ एक एरे टाइप का ही है ये। तो इसको बनाते कैसे हैं सब, ये ज़रूरी नहीं है कि दिस लिस्ट ही लिखे, तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस लिस्ट की जगह क्या करते हैं, लिस्ट डायरेक्ट नहीं लिखना, लिस्ट आई थिंक इसमें एक कीवर्ड होता है। ठीक है, सपोज दिस। ओके, व्हाट हैपन, व्हाई नॉट इट वर्किंग। आई थिंक बैकग्राउंड प्रोसेस बहुत सारी है ना, मेरा बहुत कुछ खुला हुआ है। ये भी है, VS कोड भी है, VS कोड तो फालतू का ही खुला है। ओके, नो प्रॉब्लम, अपडेट होने के बाद ही खुलेगा ये। हाँ, वेयर इज़ माई VS कोड, VS कोड बाद में करती हूँ मैं। हाँ, तो मैं एरे के लिस्ट के बारे में बता रही थी। तो लिस्ट बेसिकली होती है ना
कि उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग्स हो, चाहे वो बूलियंस टाइप के कुछ हो, लाइक ट्रू फॉल्स टाइप कंडीशंस या ट्रू फॉल्स टाइप स्टेटमेंट्स, उसको, और या तो नंबर्स या तो फ्लोटिंग पॉइंट्स, कुछ भी होता है ना, वो आप एक ही लिस्ट में रख सकते हो। जैसे कि एरे में क्या होता था, अगर नंबर है तो नंबर ही डालना पड़ेगा, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही डालना पड़ेगा। ठीक है, जी एस कोड बंद कर, कहाँ गया? तो ऐसा होता था। ठीक है, मेरा ये वी एस कोड चल रहा है बैकग्राउंड में, उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, उससे कुछ नहीं करना है। तो वो ऐसी होती थी। ठीक है, एरे। बट लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में कोई भी टाइप का डेटा डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिस्ट कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, लिस्ट एप्पल, एप्पल हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, एप्पल, बनाना, चेरी देखे थे तो 1 एक ऑप्शन हो गया, एक बनाना हो गया, एक उसके बाद चेरी की जगह हम कर देते हैं ट्रू। ठीक है, ट्रू। तो ये सब जो हो गए ना, ये इस एक लिस्ट हो गई। और यहाँ पे हमें जब प्रिंट करना रहता है, मैं क्योंकि प्रैक्टिकली भी बताऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग को ऐसे मैं अगर बताती रहूँगी तो थियोरेटिकल नॉलेज ही सही से नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अभी पीसी अपने लैपटॉप में ये इंस्टॉल किया है रिकॉर्डर, दैट्स वाई अभी मैं आपको जितना भी रहेगा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कैसा होता है। ओके, सो पर बहुत स्लो है कंप्यूटर मेरा। दिस तब तक थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। तो लिस्ट क्या क्या कंसिस्ट करती है, लिस्ट में क्या क्या होते हैं। लिस्ट में होता है उसका आइटम्स होते हैं, कि आइटम्स मीन्स उसकी जो ये जो 1 है वो लिस्ट के कौन से इंडेक्स पे आता है। जैसे कि लिस्ट कभी भी क्या हो, लिस्ट, एरे, डिक्शनरी जो भी होता है ना, ये सब का इंडेक्सिंग कभी भी 0 से चालू होता है। ठीक है, 0 से चालू होता है। लिस्ट हो गया, हाँ, तो 0 से चालू होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड, द फर्स्ट आइटम हैज़ इंडेक्स 0। जो पहला आइटम है ना ये वाला, इसको कहते हैं 0 इंडेक्स, इसका है 0 इंडेक्स, इसका है 1, इसका है 2। तो टोटल कितने एलिमेंट है इसमें, 3 है, बट इंडेक्सिंग कितनी हुई है इसकी, इक्वल्स टू 3। कैसे 3 हुआ है, क्योंकि इसमें 3 आइटम्स है, बिकॉज, सॉरी पीसी नहीं, cause it has 3 items, elements, it has, because it has 3 element, cause it has 3 element। okay, because यहाँ पे क्यों है, इसका इंडेक्सिंग क्यों 3 है, क्योंकि इसके अंदर कितने हैं, इसका इंडेक्स INDEX कितना है, 3। क्यों है, सॉरी 3 क्यों है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है। तो इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होती है, कभी भी चालू होती है 0 से, और कहाँ तक जाती है, उसके मैक्स नंबर तक। ओके, लिस्ट आइटम्स हो गया। उसके बाद उसके ऑर्डर, व्हेन वी से दैट लिस्ट आर ऑर्डर्ड, it means that the items have been defined order, and that order will not change. If you add new item to the list, the new item will placed at the end of the list। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इसमें कुछ डाल रहे हो, सपोज़ मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये एक ऑलरेडी एक ऑर्डर में हो गया है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया कि बनाना, बनाना, ओके, यहाँ पे ये वाला नहीं होना चाहिए, यही आ रहा है क्या, ठीक है, बनाना। तो अब क्या हो गया, अगर मैं कुछ ऐड कर रही हूँ तो वो क्या हो रहा है, लास्ट में ही ऐड हो रहा है। ठीक है, मैं कुछ भी ऐड कर रही हूँ तो वो क्या होगा, लास्ट में ही ऐड होगा, क्योंकि जो सामने की लिस्ट होती है ना, उसको अपन उसका ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, मीन्स ना ही इसको असेंडिंग में कर सकते, ना ही डिसेंडिंग में कर सकते। इसके लिए क्या होती है ना, कुछ फंक्शंस लगते हैं। ठीक है, हो गया। चेंजेबल क्या होता है, ठीक है, ये तुम लोग को देना भी है ना मुझे, तो ढंग से थोड़ा सा बनाती भी जाऊँ साथ में। तो चेंजेबल क्या होता है, चेंजेबल क्या होता है, जब आप कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ मीनिंगफुल चेंज कर रहे हो, जैसे कि ऐड, रिमूव, अपडेट कुछ कर रहे हो, तो उसे कहेंगे चेंजेबल।
देन उसके बाद आता है डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं, आप एक ही चीज़ बार बार इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि नीचे वाले में, ये वाले एग्जांपल में देखो, एप्पल एप्पल, चेरी चेरी रिपीट हो रही है, तो ये लिस्ट चेंजेबल है, मीन्स डुप्लीकेबल है। डुप्लीकेट्स बना उसके अंदर जो उसके एलिमेंट्स है उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसके बाद होता है लेंथ। लेंथ जो फंक्शन है ना, वो इसकी कितनी लेंथ है वो जानने के लिए होता है, ठीक है। दिस लिस्ट इक्वल्स टू, ये क्या करेंगे ना, अभी जो पाइथन डाउनलोड हो रहा है ना, उसमें रन करके देखेंगे कि आंसर क्या आता है या कैसे डिस्प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद होता है टाइप। टाइप क्या करता है, ये रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द टाइप ऑफ, टाइप ऑफ डेटा टाइप, मीन्स विच डेटा टाइप, इट रिटर्न दैट, नहीं इट रिटर्न्स नहीं होगा, नीचे लिख के होगा ना, फॉर्म प्रोस्पेक्टिव लिस्ट आर डिफाइंड एज what is the data type, हाँ, so it returns a data type, it returns the data of, it return data type only, ठीक है। क्योंकि ये टाइप जो फंक्शन होता है ना, ठीक है, ये जो टाइप फंक्शन होता है ना, ये क्या करता है कि ये इसमें भी, लिस्ट में भी प्रेजेंट है ये टाइप फंक्शन, आपको डिक्शनरी में भी होगा ये टाइप फंक्शन, आप कहीं पे भी यूज़ करके पता कर सकते हो कि इसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। देन इसके बाद आई डोंट थिंक कि अभी कुछ है, इतना ही है इसमें लिस्ट में, बट ये है कि हम इसको करके देखेंगे एग्जीक्यूट। क्लोज, अब देखते हैं आइडियली। VS कोड बंद कर दो, VS कोड बहुत ठीक है। आइडियली तो इसमें क्या होता है ना कि ये एक ना इंटरप्रेटर होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली भी अगर 5+6 करेंगे तो ये हमको आंसर दे देगा 11, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एक ये ऐसा इन्वायरमेंट हमारे लिए बनाता है कि हम डायरेक्टली भी इसमें कर सकते हैं, बट इसमें नहीं करना चाहिए। क्या करना, फाइल, न्यू फाइल, देन यहाँ पे जो आएगा ना, हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देती हूँ, यहाँ पे रन होगा, ओके। तो पहले क्या करते हैं, ये वाला जो है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एंड देन यहाँ पे Ctrl+V। ये जो है, मैं ये कमेंट हटा देती हूँ, इसको कमेंट कर देना, बट कमेंट नहीं भी किया तो चलता। सी, यहाँ पे सेमीकोलन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब क्या करना, सेव, कभी भी सेव करना ज़रूरी है, तो Ctrl+S से सेव करो, कोई भी नाम रखो। जैसे कि मैं एक फ़ोल्डर बनाती हूँ अभी, न्यू फोल्डर, देन अगेन इसमें फोल्डर, आई थिंक प्रैक्टिकल्स, ओके। इसमें क्या करती हूँ, list.py, एक्सटेंशन क्या रहेगा, py। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पाइथन फाइल्स लिख के है, बट आप जितना हो सके py एक्सटेंशन दे के सेव करने की कोशिश करना, ठीक है। हो गया। अब क्या करेंगे, रन करने के लिए डायरेक्ट भी होता है कि fy करो। व्हाट हैपन हियर, क्यों नहीं हुआ, अच्छा, ये वाला नहीं ले रहा है, क्या कर सकती हूँ मैं इसके लिए, हाँ अब लेगा। देन Ctrl+S, देन अगेन F5, print, क्या गलत हो रहा है, प्रिंट ही होता है ना, print, प्रिंट सोर्स मल्टी से, ओके। अच्छा, प्रिंट की स्पेलिंग गलत हो रही है कि क्या गलत हो रहा है,
थिंक ना इसमें प्रिंट नहीं लगेगा अभी, print तो स्मॉल ही है, तो क्यों नहीं रन हुआ। कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे कंट्रोल वी। एक्चुअली ना मेरे पुराने लैपटॉप में ना सारा ही था, कहाँ गया, सारा मैंने करके रखा था बट कहाँ गया। कंट्रोल वी, ओके। तो अभी मुझे समझ में आया कि लिस्ट क्यों नहीं प्रिंट हो रही है। लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट एक कीवर्ड है, इसीलिए L इक्वल्स टू L, कंट्रोल S। अगेन क्या दिक्कत आ गया है यहाँ पे, कंट्रोल S देन F5 टू रन। ओके, इन चलो मैं टाइप ही कर देती हूँ, फालतू का कॉपी पेस्ट का झंझट ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं लिखती हूँ L इक्वल्स टू, लिस्ट को कभी भी देने के लिए, पहचानने के लिए लिस्ट कैसे है, तो लिस्ट के लिए होता है स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2, 3। ठीक है, ये हुआ नीचे प्रिंट print डॉट L मीन्स लिस्ट। ठीक है, कंट्रोल S एंड देन रन। ठीक है, कि ये तो हुआ ना, मैं कॉपी पेस्ट करके ही गलती करी थी। तो हमारी जो लिस्ट थी वो रन हो गई। इसका कोडिंग देखिए कितना सिंपल सा है, छोटा सा है। ठीक है, ये हो गया लिस्ट प्रिंट करने का। उसके बाद क्या आता है, इसका इंडेक्स जानना रहा तो दिस लिस्ट, ये नहीं, टाइप ऑफ करते हैं। ठीक है, माई लिस्ट कंट्रोल सी, ये हो जाएगा प्रिंट। मैंने क्योंकि लिस्ट डाल दिया था ना, इसलिए गलती हो गया था मुझसे। डायरेक्ट मैं इंटरप्रीटर पे ही कर रही हूँ। अच्छा, कंट्रोल एस नहीं किया था मैंने, क्या हो रहा है आज। लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे करना था। कंट्रोल वी देन कंट्रोल एस टू सेव, देन F5 से क्या होगा कि प्रिंट करेगा। ये क्या प्रिंट कर रहा है, हमने तो क्या लिखा था माई लिस्ट, पर ये यहाँ पे लिस्ट क्यों दिखा रहा है। लिस्ट इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि ये है लिस्ट टाइप का डेटा टाइप। ठीक है, अगर इसको नहीं करके मैं कर देती num इक्वल्स टू 5 एंड प्रिंट num, नहीं सॉरी, प्रिंट नहीं करती हूँ, टाइप करती हूँ। टाइप जानना है ना, टाइप ऑफ नम का टाइप क्या है, हमें तो पता है कि वो नंबर है, बट हमें जानना है कि क्या है वो। तो हम करेंगे, देखिए, तो देखो यहाँ पे आ गया ना, क्लास इक्वल्स टू इंट। वैसे ही काय का भी वैसे भी फ्लोट का कर दे, FLO फ्लो इक्वल्स टू 3.4 प्रिंट TYPE क्या है, FLO। ओके, एंड देन सेव एंड देन कंट्रोल 5। क्या आया देखो, लिस्ट थी पहली वाली, क्योंकि मैंने इसको कमेंट आउट नहीं किया इसलिए ये बार बार रन हो रहा है, ये भी रन हो रहा है, ये भी रन हो रहा है। ठीक है, तो होता है यहाँ पे लिस्ट इंट, पहला हमने क्या दिया था लिस्ट, दूसरा क्या दिया हमने इंट, तीसरा क्या दिया यहाँ पे हमने फ्लोट टाइप दिया। फ्लोट कैसे पता चला, ये हमने पॉइंट में दिया इसलिए पता चला कि ये फ्लोट है। उसके बाद स्ट्रिंग देंगे str एक फंक्शन है इसलिए str नहीं देना, इक्वल्स टू हाई आई एम सीमा। ओके, ये हमने एक स्ट्रिंग दे दिया। प्रिंट टाइप ऑफ, सॉरी टाइप, इसमें टाइप ऑफ नहीं होता है, टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट में होता है STRI, स्पेलिंग सही है ना, हाँ STRI। देन फिर सेव, देन
F5, डायरेक्ट F5। देखो str हमने दिया था, अगर str देती तो वो नहीं प्रिंट होता, क्योंकि str एक स्ट्रिंग होती है, str स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म है। तो समझ आया, यहाँ पे टाइप फंक्शन क्या करता है कि ये टाइप बताता है कि ये कौन सा टाइप है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब क्या करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं हम इसके और भी कौन से टाइप्स होते हैं। ये हो गया, लिस्ट हो गया। लिस्ट का कंस्ट्रक्टर, लिस्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। लिस्ट सपोज ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करने के लिए क्या होता है, एक लिस्ट इनिशियलाइज करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, लिस्ट लिखते हैं। लिस्ट क्योंकि एक कीवर्ड है, इसीलिए देखो मेरा पहले रन नहीं हो रहा था, इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने लिस्ट दे दिया था नाम। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि एप्पल बनाना चेरी, ये क्या हो जाएगा, एक कंस्ट्रक्टर के रूप में हो जाएगा। मीन्स इसके अंदर एक ये लिस्ट एक कंस्ट्रक्टर बनेगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो एट्रीब्यूट्स, पैरामीटर या वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं वो ये हो जाएंगे, एप्पल बनाना एंड चेरी। उसके बाद आ गया पाइथन कलेक्शंस ऑफ एरेज। मीन्स मैंने पहले ही बताया ना, मैंने कितने बार बोल चुका है अभी तक कि लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। मैंने सेट नहीं कहा था, डिक्शनरी, टपल, लिस्ट ये कहा था कि ये एरे होता है, ठीक है। अब हम एरे में देखेंगे एक्सेसिंग लिस्ट, सॉरी लिस्ट में देखेंगे कि लिस्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट को एक्सेस करने के लिए मतलब उसका कोई एक एलिमेंट एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, इसको देखो मैं कॉपी करती हूँ कोड। दिस कोड वॉज, हाँ इधर, ये सब डिलीट करके कमेंट आउट भी कर सकती हूँ, बट क्या करूँ कमेंट करके जब मेरे पास ही रहना है। तो ये हाँ F5 ही कर रही थी मैं। हाँ, तो ये बनाना क्यों आया देखते हैं आप। इसमें क्या हुआ था कि ये जो इंडेक्स दिया है ना हमने, वो इंडेक्स इनका दिया है। तो वन क्या होता है, इंडेक्स 1 पे पहली बात, लिस्ट कहाँ से चालू होती है, 0 से मतलब कोई भी एरे का जो इंडेक्सिंग होता है वो चालू होता है 0 से। तो 0 पोजीशन पे क्या है, एप्पल, एंड उसके बाद 1 पोजीशन पे है बनाना एंड 2 पोजीशन पे है चेरी। तो मैं इसकी जगह अगर 1 की जगह 0 करती हूँ, सॉरी हाँ 0 करती हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। 0 करने पे क्या आ रहा है, 0 करने पे आ रहा है यहाँ पे एप्पल, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सेव कर रही हूँ कुछ भी एडिट करने के बाद। उसके बाद F5 दबा रही हूँ। अगर F5 नहीं दबाना है तो यहाँ पे रन मॉड्यूल करेंगे तो वो फिर से मतलब रन हो जाएगा। उसके बाद 0 पे वो हो गया, 1 पे देखा, अब 2 पे देखेंगे कि क्या है, ठीक है। देन Ctrl+S से मैंने सेव किया एंड F5 से रिफ्रेश किया। सेकेंड इंडेक्स पे क्या था, चेरी। देखो याद रखना, एरे कभी भी 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है, 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट होती है उसकी इंडेक्सिंग। इसलिए 0 1 2, 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, एप्पल, 1 पे कौन सा है, बनाना, एंड 2 पे कौन सा है, चेरी, ठीक है। ये हो गया, एक्सेसिंग करना तो हो गया। उसके बाद इससे देखो नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं। एक पाइथन ही ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं। अब मैं नेगेटिव इंडेक्स का कंसेप्ट बताती हूँ। ये हो गया, अगेन दूसरी लिस्ट, Ctrl+V, दिस लिस्ट की ऑलरेडी दिस लिस्ट है, इसलिए दिस लिस्ट 1 एंड दिस लिस्ट 1। अब ये -1 मतलब क्या होता है वो देखना। इसको मैं कमेंट कर दूँ, कमेंट में डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। फिर Ctrl+S, रन, F5, क्या आया, चेरी। -1 पे चेरी कैसे आ गया। अब देखो माइनस जब इंडेक्सिंग होती है ना तो वो -1 0 से नहीं होगी, -1 -2 -3। अब देखो मैं यहाँ पे -1 की जगह -2 करती हूँ, Ctrl+S देन F5। -2 पे क्या आया, बनाना। तो इंडेक्सिंग कहाँ से भी चालू होती है, या तो आप सामने से लो, सामने से लोगे तो वो होगी 0 से चालू, अगर पीछे से लोगे, एंड साइड से लोगे, तब देना पड़ेगा आपको माइनस में नंबर। ओके, अब ये है, मैंने यहाँ से 3 कर दिया सपोज, ठीक है, 3 किया, सेव किया एंड F5, तो क्या आया, एप्पल। ओके, तो माइनस, तो ये हो गई माइनस इंडेक्सिंग। उसके बाद रेंज ऑफ इंडेक्स, अब हम करते हैं ये। इससे क्या होता है, स्लाइस मीन्स कहाँ से लेके कहाँ तक आपको
डेटा देखना है, अंदर का एलिमेंट देखना है, वो बताता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये करेंगे। मैं इसीलिए इतना किया है कि आप लोग को रन करके दिखा सकूं। ठीक है, दिस तो मैंने रन कर दिया है, तो मैं बताती हूँ कि इसमें हुआ क्या है। इसमें क्या किया है, जो दिस लिस्ट है, ये लिस्ट का नाम है, इंडेक्स दे रहे हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक का ही आपको डेटा दिखाना है। तो 0 से लेके 5 तक का ही आपको डेटा दिखाना है। तो सॉरी 2 से लेके 5 तक का ही। तो 2 कहाँ हो गया, ये वाला हो गया, सॉरी 0 1 2। 2 कौन सा हो गया, चेरी। 3 हो गया ये, 4 हो गया ये, एंड 5। सॉरी यहाँ पे क्या होता है ना, 2 से लेके 5 के पहले तक का, मीन्स जो लास्ट इंडेक्स होता है ना उसके 4 5, सॉरी 0 1 2 3 4 5। हाँ, तो वही बताता है कि जो मैक्सिमम है उससे एक कम पकड़ना। जो मैक्सिमम होता है ना यहाँ पे, उससे एक वैल्यू कम वो शो करेगा कभी भी। तो ये हो गया 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या करेगा, 2 से लेके 5 तक में कितने एलिमेंट आते हैं, 2 3 4 5, 4 आते हैं, बट ये 3 शो करेगा कभी भी। जैसे कि जितने भी लास्ट का इंडेक्स होता है ना, उससे एक कम ही शो करेगा ये। ठीक है, यहाँ पे भी लिख के है कि आखिरी इंडेक्स नहीं इंक्लूड होता है, बट पहला जो स्टार्टिंग का इंडेक्स दिया जाता है वो इंक्लूड होता है। देन उसके बाद आता है कि अगर आप एक ही पैरामीटर दे रहे हो, मीन्स स्टार्टिंग का नहीं दे रहे हो, आखिरी का ही दे रहे हो कि आपको आखिरी ये मिलना चाहिए। तो मैं ये डिलीट करती हूँ। कमेंट करना चाहिए, बट मैं कमेंट कैसे करते हैं भूल गई हूँ, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल एस एंड देन सेव। इसके बाद देखना कि 0 से लेके 4 तक, लास्ट का इंक्लूड नहीं करते हैं, उससे एक कम। तो कहाँ तक आएगा, एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज 0 1 2 3 4 कीवी तक आएगा। ठीक है, मैंने सेव कर दिया है, मैं रन करती हूँ F5। देखो आया ना, एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज 0 1 2 3। 4 नहीं दिया क्योंकि वो 4 वाला एलिमेंट नहीं डाल सकता, एक कम ही देना पड़ेगा। तो आया ऑरेंज तक। ओके, एक्सेसिंग नेगेटिव इंडेक्स का भी सेम होता है, ये लोग आप करोगे। और इफ़ कंडीशन भी हम चेक करके देखेंगे कि क्या होती है इफ़ कंडीशन। कंट्रोल C and then here you can paste it, कंट्रोल V। ओके, तो करती हूँ मैं सेव एंड देन F5। हाँ, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, चेक करता है इफ़ अगर एप्पल ये लिस्ट में है तो प्रिंट करेगा हाँ एप्पल है इस लिस्ट में। इसका मतलब सिंपली देखने पे समझ आता है कि हमने लिस्ट बनाई है, उसमें एप्पल बनाना चेरी है। अगर मैं यहाँ एप्पल की जगह बनाना लिख दूँ, BANANA, यहाँ पे भी मैं इसकी जगह पे बनाना लिख दूँ, BANANA बनाना, सेव करके रन करूँ तो देखो आया ना, बनाना इज इन। अब यहाँ पे लिखते हैं कीवी, ओके, एल्स के बाद आई थिंक यहाँ पे ये देते हैं एल्स, PRINT, नो सीधा नो ही प्रिंट करते हैं, नो। और यहाँ पे मैं डालती हूँ कीवी, कंट्रोल S एंड देन रन। इनवैलिड सिंटैक्स ELC, कहाँ मिस्टेक हो रही है, कंट्रोल S एंड सेव, नो। इंडेंटेशन, हाँ इंडेंटेशन याद रखना, मैंने ये क्या किया था, एल्स थोड़ा सा साइड में कर दिया था, इस वजह से वो रन नहीं हुआ। तो नो, कीवी है क्या इसमें, ये लिस्ट में नहीं है, इस वजह से वो क्या किया, प्रिंट नो प्रिंट किया। ओके, उसके बाद बस इसमें इतना ही है। उसके बाद देखते हैं
बहुत कुछ है लिस्ट में देखने के लिए, बट आप लोग को इतना कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने बेसिक बेसिक बता दी हूँ कि लिस्ट को कैसे करते हैं एक्सेस। ओके। और हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट मेन थिंग, हाँ, कि लिस्ट इज़ अ म्यूटेबल एरे। ओके, यू कैन चेंज द डेटा इन इट, बट डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं कभी भी। डिक्शनरी के जो अंदर आइटम्स होता है, हाँ, उसको ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बट उसका डेटा नहीं। सॉरी, टपल का, डिक्शनरी का नहीं, टपल का। टपल का हम, ये जो टपल है ना, टपल का हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बट हाँ, आप लोग ये IDLD डाउनलोड कर लो, और कभी भी अगर कुछ भी पेस्ट मतलब कि रन करना रहेगा, या कहीं पे भी आपको ये यूज़ करना रहेगा, तो कभी भी फाइल में जाके न्यू फाइल ही लें, डायरेक्ट उसके इंटरप्रेटर पे रन ना करें। होता है रन, बट छोटे प्रोग्राम्स के लिए। अगर मैं इतना बड़ा करूँगी तो वो नहीं होगा, तो इसलिए कभी भी न्यू लें, उसको सेव करें .py एक्सटेंशन से, देन आप उसको रन करें। ओके, सो आई होप आप लोग को समझा होगा। अगर नहीं भी समझा होगा तो प्लीज़ मुझे बताना, बट हाँ, क्वेश्चंस आप आज के लिए लिखो, व्हाट इज़ लिस्ट आइटम्स, एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। ओके, ये तीन, व्हाट इज़ लिस्ट आइटम्स, एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। लाइक हमने पढ़ा ना, एक्सेस करने का जो है उसके अंदर का टाइप लिस्ट, और भी एक दो फंक्शन देखे हमने, तो उसे आप अपने असाइनमेंट में लिखोगे। ओके, तो थैंक यू।